वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का टेंसेस में मैंने यस्टरडे हाउ टू मेक फॉर्मूलाज मतलब कैसे बनाते हैं इसे ये मैंने सिखा दिया था। आज हम सेंटेंसेस पढ़ने वाले हैं, तो थोड़ा सा एक एक हर एक फॉर्मूला को डिटेल्स में पढ़ते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन और उसके साथ साथ सेंटेंसेस भी बनाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मैंने एक सेंटेंस लिख के रखा है, ही फॉरगेट्स माय बर्थडे। ये मेरा बर्थडे भूलता है। ये मतलब ही मतलब वो, मतलब ये नहीं कहूंगी मैं, वो मेरा बर्थडे भूलता है। ये हमेशा की उसकी हैबिट है, वो हमेशा ही मेरा बर्थडे भूलता है। ठीक है, तो ही फॉरगेट्स, अब ही के साथ मैंने एस लगाया स्टूडेंट, यहाँ V1 लिखा था। एक बार आपको क्लियर कर दूं, फॉरगेट ये V1 हो गया, फॉरगॉट ये V2 हो गया और V3 हो गया फॉरगॉटन। ओके, सो ये जो मैंने लिखा है ये 3 फॉर्म्स हो गए स्टूडेंट्स। तब मैंने बताया था वीडियो में, शायद नहीं बताया होगा, एस या ES लिखना। ओके, अब ये एस और ES मैंने यहां नहीं लिखा था। क्यों नहीं लिखा उसका रीजन बताती हूँ मैं आपको। क्योंकि बहुत बार सेंटेंसेस में क्या होता है, ये सब्जेक्ट जो है प्लूरल आता है, बहुत बार सिंगुलर आता है। तो हम एस कब लगाते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो। ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो मतलब ही हो, शी हो, इट हो, कोई राम हो, श्याम हो, सिंगल पर्सन, तब हम फॉरगेट को एस लगाएंगे। या बहुत से ऐसे भी वर्ब है जिनके साथ हम ES भी लगाते हैं, जैसे कैच है तो कैचेस हो जाएगा। और भी ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है जिसमें हम ES भी लगाते हैं, एस या ES लगता है। पर अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, दे है, वी है, तो हम यहाँ पर एस नहीं लगाते, एस भी नहीं लगाते और ES भी नहीं लगाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इसीलिए उसी इंटेंशन से यहाँ मैंने एस या ES पहले से लगाकर नहीं रखा, क्योंकि जरूरी नहीं है हम एस और ES लगाते ही हैं। जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो तब लगाते हैं, जब नहीं हो तब नहीं लगाते। तो यहाँ पर ऐसा लिखते हैं बहुत से लोग, ES या S प्लस ऑब्जेक्ट। ये पता नहीं क्यों मुझे नहीं सही लगता। इसका मीनिंग क्या हो जाता है पता है आपको, सब्जेक्ट भी लिखना है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, एस लगाना है, नहीं तो ES लगाना है, जरूरी है। ऐसा हो जाता है जब हम यहाँ प्लस ऐड करते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ इसे लिखा ही नहीं। ठीक है, मैं इसको इसी तरीके से लिखूंगी। और अब मैं आपको समझा रही हूं कि हमें एस भी लिखना पड़ता है, ES भी लिखना पड़ता है, पर अकॉर्डिंग टू आर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस या ES लगता है। ठीक है, अब मैंने ही लिखा है, इसका मतलब फॉरगेट नहीं होगा, फॉरगेट्स होगा। ओके, तो ही फॉरगेट्स माय बर्थडे, ही सब्जेक्ट हो गया, ये V1 है, V1 के साथ एस लगा क्योंकि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो फॉरगेट्स हो गया, माय बर्थडे ये ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर, अब आगे बढ़ती हूँ थोड़ा। सेकेंड सब्जेक्ट, अब इसी के मैं 4 टाइप्स बना लूंगी, है ना। इसी सेंटेंस को मैं 4 तरीके से लिखूंगी। सब्जेक्ट है मतलब ही लिख दूंगी, इज, एम, आर। इज लिखते हैं सिंगुलर के साथ, ही इज अ सिंगल, ही मतलब वो मतलब जब वो अकेला होता है तब हम ही कहते हैं, इसलिए ही के साथ आएगा इज। ओके, प्लस सॉरी प्लस तो लिखना नहीं पड़ता है सेंटेंस में, इसमें वर्ब के साथ ING, मतलब वर्ब हमारा ये है, फॉरगेट है, तो यहां हो जाएगा फॉरगेटिंग माय बर्थडे। हो गया क्लियर, ही इज फॉरगेटिंग माय बर्थडे, वो मेरा बर्थडे भूल रहा है। ओके, नेक्स्ट थर्ड, ही, फिर से सब्जेक्ट जैसे वैसा ही। अब हैव या हैज में से क्या लगेगा, तो हैव हमेशा प्लूरल के साथ लगता है, हैज हमेशा सिंगुलर के साथ लगता है, तो ये सिंगुलर है। ही, शी, इट, राम, श्याम, सीता, गीता, ये सब क्या है, सिंगुलर है, तो हम ही के साथ लगाएंगे हैज। ही हैज के बाद हमेशा V3 लगता है, तो अभी मैंने इसका V1, V2, V3 लिखा था, फिर से यहाँ लिख देती हूँ। V1 होता है फॉरगेट, V2 होता है फॉरगॉट एंड V3 होता है फॉरगॉटन। तो अभी मुझे V3 लगाना है, इसका मतलब हैज के बाद मैं लिखूंगी फॉरगॉटन। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट क्या है, सॉरी फिर से प्लस लिख दिया मैंने क्योंकि यहां लिखा हुआ है और ऑब्जेक्ट है माय
बर्थडे। ये कैसा होगा? He has forgotten my birthday। ये मेरा बर्थडे भूल चुका है। क्लियर? He has forgotten my birthday, भूल चुका है। नाउ फोर्थ टाइप सब्जेक्ट लिखा है, मतलब सब्जेक्ट ही है। फिर हैव या हैज में से कुछ लगाना है तो हैज, ही के साथ हैज लगेगा। फिर लिखा है बिन, हैव लगेगा तो हैज लगेगा तो हैव नहीं लगाएंगे। ओके, दोनों नहीं लगाना है, एक ही लगाना है। फिर लगेंगे बिन, क्योंकि वो कंपलसरी है। प्लस लिखा है मैंने, प्लस के बाद V1 के बाद V1 के साथ ING मीन्स forgetting my birthday। He has been forgetting my birthday। अब इसका मीनिंग, हिंदी मीनिंग कैसा होता है? तो ये मेरा बर्थडे भूलते आ रहा है, पहले से ही भूलते आ रहा है, बहुत पहले से ही ये भूलते आ रहा है। तो मैं ऐसा लिखूंगी, बोलूंगी इसे he has been forgetting my birthday। कोई काम बहुत पुराने टाइम से चालू हुआ है और वो चालू है अभी तक, तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखते हैं। ओके, अब यहां पर चलते हैं। ठीक है, अब इन चारों के टेंस में हम इस सेंटेंसेस को चेंज करेंगे। ओके, ही फॉरगेट्स माय बर्थडे है, तो अब यहां पर ही सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस फिर से प्लस लिख दिया। V2 की जगह पे मैं क्या लिखूंगी? फॉरगेट है, तो मुझे V2 बनाना है फॉरगेट का, तो यहां हो जाएगा फॉरगॉट। ही फॉरगॉट, यहां एस नहीं लगता स्टूडेंट। ओके, हम एस या ईएस सिर्फ इसी टेंस में लगाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ही फॉरगॉट माय बर्थडे है, इजी सिंपल है। अब क्या करना है? सेकंड फॉर्म बनाना है, तो फिर से सब्जेक्ट मतलब ही, फिर प्लस वॉज वर, तो इनमें से कोई एक लगेगा, तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होने की वजह से हम वॉज लगाएंगे। और अगर प्लूरल होता है, मतलब दे होता, वी होता, बॉयज होता, चिल्ड्रन होता, तो हम वर लगाते थे। क्लियर? अब हमारा सब्जेक्ट ही है मतलब सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हमेशा वॉज लगता है। वॉज, ही वॉज फॉरगेटिंग माय बर्थडे। ओके, अब थोड़ा इसका मीनिंग देख लेते हैं। ही फॉरगॉट माय बर्थडे, वो मेरा बर्थडे भूला। ओके, ही वॉज फॉरगेटिंग माय बर्थडे, वो मेरा बर्थडे भूल रहा था। ठीक है, अब चलते हैं। ही सब्जेक्ट है तो ही, प्लस हैड जैसे कि वैसे लिखना है, फिर से प्लस लिख दिया। अब वो फॉर्मूला देख के मैं करूंगी तो मुझे प्लस ही आएगा, है ना। हैड, उसके बाद V3 क्या है? तो फॉरगॉटन है, अभी मैंने पढ़ा था। फॉरगॉटन प्लस ऑब्जेक्ट मतलब माय बर्थडे। ही हैड फॉरगॉटन माय बर्थडे। इसका हिंदी में मीनिंग कैसा होगा स्टूडेंट? वो मेरा बर्थडे भूल चुका था। ठीक है, हो चुका था वो काम। फिर सब्जेक्ट मतलब ही, फिर हैड मतलब हैड अगेन, फिर बिन लिखेंगे, फिर लिखेंगे वर्ब के साथ ING मतलब फॉरगेटिंग, और फिर माय बर्थडे। छोटी बड़ी कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई होगी तो आप थोड़ा समझ जाएंगे स्टूडेंट। यहाँ लाइन भी ड्रॉ कर लेती तब क्लियर हो जाए आपको, है ना। एक ही सेंटेंसेस को हम 16 वेज में लिख रहे हैं। ओके, ही हैड फॉरगॉटन माय बर्थडे हो गया। ही हैड बीन फॉरगेटिंग माय बर्थडे, वो मेरा बर्थडे भूलते आ रहा था। ये पास्ट टेंस है इसलिए भूलते आ रहा था। यहाँ पर कैसा हो गया? ही हैज बीन फॉरगेटिंग माय बर्थडे, भूलते आ रहा है, और ये भूलते आ रहा था। ठीक है, कोई काम जो है पास्ट टेंस में हो रहा था, पास्ट टेंस में ही हो रहा था, इसीलिए हम ही हैड बीन फॉरगेटिंग माय बर्थडे इस तरीके से लिखेंगे। अब नेक्स्ट फिर से ही सब्जेक्ट होगा, फिर विल लिखा है तो अब तो हमने क्लियर कर दिया कि हमको विल ही लिखना है, तो शैल हटा ही दिया तो चलेगा, कोई इशू नहीं है। विल, फिर है
V1 मतलब यहाँ जो आया वो लिखना है मुझे, तो यहाँ मैंने फॉरगेट्स लिखा है, तो हम यहाँ फॉरगेट्स नहीं लिखेंगे क्योंकि फ्यूचर टेंस में एस का कोई ये नहीं होता है, एस नहीं लिखते हैं। ओके, सो फॉरगेट हो जाएगा एज इट इज फॉरगेट, इसलिए ये V1 और ये V1 मैंने एज इट इज रखा क्योंकि हमें यहाँ एस का जो है ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है, एक्स्ट्रा क्या बोलेंगे, इंफॉर्मेशन है, केवल प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए। ही विल फॉरगेट, फिर क्या है ऑब्जेक्ट माय बर्थडे, क्या होगा इसका मतलब, ही विल फॉरगेट माय बर्थडे, ये मेरा बर्थडे भूलेगा। फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट मतलब फिर से ही विल, फिर से मैं विल लिखूंगी, बी वर्क के साथ आईएनजी मतलब फॉरगेटिंग माय बर्थडे, इसका मतलब क्या होगा, इसका मीनिंग मैं थोड़ा आगे चल के क्लियर करती हूँ। देन सब्जेक्ट मतलब ही एज इट इज, विल प्लस सॉरी हैव है उसके बाद, तो मैं इसके बाद हैव लिखूंगी। फिर है V3 आएगा फॉरगॉटन, और फिर आएगा माय बर्थडे, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फिर लास्ट हमारा सेंटेंस है, फिर से सब्जेक्ट ही, फिर विल, फिर हैव, फिर बिन, फिर वर्क के साथ आईएनजी मतलब फॉरगेटिंग माय बर्थडे, वो मेरा बर्थडे भूलते आ रहा होगा, ऐसा इसका मीनिंग बनता है। अब ये दोनों को जरा हिंदी में ट्रांसलेट कर लेते हैं। सो ही विल बी फॉरगेटिंग माय बर्थडे, वो मेरा बर्थडे भूल रहा होगा। ही विल हैव फॉरगॉटन माय बर्थडे, वो मेरा बर्थडे भूल चुका होगा। ही विल हैव बीन फॉरगेटिंग माय बर्थडे, वो मेरा बर्थडे भूलता आ रहा होगा। इस तरीके से इनके मीनिंग्स बनते हैं। तो एक सेंटेंस को हमने 16 वे अलग अलग वे से चेंज किया स्टूडेंट, तो आप इस चीज को ध्यान में रहेंगे, ठीक है, रखेंगे। और अब थोड़ा सा मेरा जो बोर्ड है वो पूरा ऐसा खिंच पिच हो चुका है ना, तो मैं नए सेंटेंसेस दे रही हूँ। अब मैं ये पूरा क्लीन करूंगी, बस आपको यहाँ ध्यान में रखना है एस या ईएस आता है, अभी नहीं भी लिखा तो कोई इशू नहीं है, बस आपको प्रेजेंट टेंस, जब आप प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस जब लिखोगे तो उस सेंटेंस में आपको याद रखना है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो एस या ईएस आप जरूर लगाएंगे। ओके, तो अब थोड़ा सा रुक जाइए स्टूडेंट्स, ये कुछ सेंटेंसेस है पूरे, तो ये इन सेंटेंसेस को आपको हर एक सेंटेंसेस को 16 वेज में चेंज करना है। ओके, अभी हमने जो इसके पहले पढ़ा कि एक सेंटेंस को 6 टाइप्स में मैंने चेंज किया था, वैसे आपको हर एक को 16 टाइप्स में चेंज करना है। ये आपको होमवर्क दिया है मेरे वीडियो में, पूरे एक्सप्लेनेशन के बाद पहले मैंने फॉर्मूला सिखाया, कैसे बनाते हैं वो सिखाया, फिर उसके बाद एक सेंटेंस को पूरी तरीके से चेंज करके बताया कि कैसे 16 वेज में चेंज करेंगे। अब आपको होमवर्क दे रही हूँ, यहाँ एक थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। आई स्पीक, अब मैंने बताया था ये सारे सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस स्टूडेंट, ओके, सारे के सारे। तो यहाँ आई और स्पीक आया है, तो मैंने इसके पहले बताया था कि सिंगुलर के साथ हमेशा वर्ब जो होता है वो प्लूरल फॉर्म में होता है, मतलब एस या ईएस लगता है। आई भी सिंगुलर है, आई मतलब मैं मतलब अकेला ही मैं रहता हूँ ना, कोई भी यहाँ बहुत सारे लोग होंगे तो मैं वी कहूंगी, हम, है ना, पर आई मतलब अकेला होता है, तो अकेला है, सिंगुलर है, फिर भी ये यहाँ एस या ईएस नहीं लगा, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आई के साथ एस या ईएस कभी नहीं लगता। क्लियर? या आई ये एक्सेप्शन होता है, आई के साथ हम डायरेक्टली स्पीक लगाएंगे एज अ प्लूरल, जैसे प्लूरल के साथ वी के साथ हम स्पीक लगाएंगे, दे के साथ हम स्पीक बोलेंगे, तो वैसे ही आई के साथ भी हम स्पीक ही रहने देंगे। वहां यहाँ पर भी मैंने आई के साथ गो ही रहने दिया है, ओके, गोज नहीं किया है। ओके, तो ये है पूरा वर्क। और अगर आपको ये वीडियो सही में समझ में आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताना स्टूडेंट कि आपको कितना क्लियर हुआ है। और एक और मैंने जो वीडियो डाला था इसके पहले का, इसका एक और पार्ट मैं फिर से कर रही हूँ कि ठीक है, कुछ चेंजेस जो करने रह गए होंगे या किसी को डाउट हो रहा होगा तो वो क्लियर कर लेंगे, अपने डाउट्स क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ना, कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।